इस समय मैं हूँ लखनऊ में। यहाँ से हरिद्वार तक का सफ़र करने वाले हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय गंगे माता। सुबह के इस समय 4:20 हो रहे हैं और मैं पहुंचा हूं लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है, लखनऊ जंक्शन। तो आज हम वंदे भारत का सफ़र करने वाले हैं। इस ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन में रुकती है इसकी भी जानकारी देंगे। और फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ और उसके साथ साथ टिकट कितना है, चार्जेस कितना रहता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो हमारे साथ बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रेलवे स्टेशन है और चारों ओर के नज़ारे देखेंगे तो पूरा साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। कहीं भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और अच्छा लग रहा है देखकर कि सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और इसे छोटी लाइन भी कहते हैं और ये लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं यहाँ से कानपुर की रूट में जाती हैं और कुछ ट्रेनें जो हैं देहरादून की तरफ जाती हैं। तो कैमरे को स्विच करते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, फिर हम आपको उस प्लेटफॉर्म की जानकारी देंगे, क्योंकि वंदे भारत जो है एक ही प्लेटफॉर्म से जाती है हरिद्वार के लिए। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के अंदर और मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर बताऊंगा जिस प्लेटफॉर्म नंबर में वंदे भारत चलती है। लगभग सेम रहता है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से वंदे भारत हरिद्वार देहरादून के लिए जाती है। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे बहुत ही प्यारा सा ये रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इससे पहले भी हमने लखनऊ से हरिद्वार का सफर वंदे भारत ट्रेन से किया था, लेकिन पहले हमने किया था नॉर्मल चेयर कार के माध्यम से। आज हम करने वाले हैं जो उससे अपग्रेड क्लास वाला है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार के माध्यम से करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हरिद्वार से देहरादून जाना चाहते हैं और वंदे भारत ट्रेन के बारे में दोनों क्लास में क्या डिफरेंसेस है उसको जानना चाहते हैं, दोनों का प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। वंदे भारत ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही खास पॉइंट है और वो सेफ्टी से रिलेटेड है जो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, यही है वंदे भारत जो लखनऊ से चलते हुए देहरादून तक जाती है, जिसमें हरिद्वार भी स्टॉपेज है। मैं हरिद्वार तक जाने वाला हूं। तो ये देखिए, आपको पास से दिखाते हैं, ट्रेन नंबर क्या है वो भी बताएंगे। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देखिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही जाती है और देखिए 6 आपको दिख रहा है। और ट्रेन नंबर के बारे में बात करें तो 22545 ये ट्रेन का नंबर है, आप सर्च कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और भी है आपके लिए कि इस ट्रेन का रिजर्वेशन अगर आप 3 दिन पहले करते हैं तो भी आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसका जो फेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत कम लोग करते हैं। ये ट्रेन तो प्लेटफॉर्म में काफ़ी पहले आ जाती है, लेकिन जब ट्रेन का चलने का समय होता है उससे 20 मिनट पहले ही इस गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं, तभी आप अंदर जाकर बैठ सकते हैं। तो अब मैं अंदर आ चुका हूं और अभी भी बहुत सारी सीटें खाली थी क्योंकि लगभग 20 मिनट का समय बाकी था। तो अभी हमारी जर्नी चालू होगी और फिर हम आपको दिखाएंगे कि चाय की क्वालिटी क्या है, ब्रेकफास्ट कैसा मिलता है और सीट कैसी है। सबसे ज़रूरी है सीट, क्योंकि उस सीट में आप लगभग 6-7 घंटे बैठने वाले हैं और अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो 8.5 घंटे आप बैठेंगे। अब मैं वॉशरूम के अंदर आ चुका हूं और वॉशरूम में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं ये हैंड वॉश का ऑटोमेटिक ये डिस्पेंसर है, ये लगा हुआ है जो कि काम नहीं कर रहा था। मैंने कई बार कोशिश करी लेकिन यहाँ से हैंड वॉश नहीं निकला और आई थिंक ख़राब होगा क्योंकि सामने इन्होंने दूसरा हैंड वॉश डिस्पेंसर लगा रखा था। और उसके साथ साथ इस तरफ ये हैंड ड्रायर है
एक साइड ना आपको इंडियन टॉयलेट देखने को मिलती है और एक साइड वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलती है। तो देखिए ये इंडियन टॉयलेट है और यहाँ पर मैं देख रहा था स्टील का जग जो है अभी भी जंजीरों से बंधा है। तो आप समझ सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में भी जंजीरों की जरूरत पड़ती है जगों को बांधने के लिए। ये देखिए स्टील का जग यहाँ पर है और जंजीर से बंधा हुआ है। अब बात करते हैं सीट की, क्योंकि सीट बहुत ज़रूरी है। सीट में देखिए यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, एक चार्जिंग पॉइंट बीच में है और एक चार्जिंग पॉइंट इस वाली सीट के लेफ्ट साइड में है। तो 2 चार्जिंग पॉइंट आपको मिलते हैं। तो 2 लोग बैठेंगे, दोनों लोग अपना अपना अलग चार्जर लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सीट है ना 360 डिग्री रोटेट होती है। आप इसको चाहें तो किसी भी साइड ना आप रोटेट कर सकते हैं, दोनों सीट रोटेट होंगी। और आप चाहें तो विंडो के साइड कर सकते हैं, आप चाहें तो जिस तरफ ट्रेन चल रही है उस तरफ अपनी सीट का मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या है ना थोड़ा अच्छा लगता है, जिस तरफ ट्रेन चल रही है और उसी तरफ आपका अगर फेस है थोड़ा सा और भी ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। तो ये इस वाले कोच में आपको एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है, जो नॉर्मल एसी जो चेयर कार है उसमें ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके पास न्यूज़पेपर आ जाता है, न्यूज़पेपर आपको दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ नॉर्मल जो चेयर कार है, ये 3x2 होता है। एक साइड ना 3 चेयर होती हैं और दूसरी साइड 2 चेयर होती हैं। तो ये चेयर जो है डिक्लाइन तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ 360 डिग्री मूव नहीं हो पाती है। 5 मिनट पर 15 मिनट पर रवाना होगी। जिन यात्रियों को बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून जाना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लखनऊ से ये ट्रेन 5:15 सुबह चलती है और अगर आप लोग किसी को यहाँ पर बैठाने आए हैं तो उससे पहले ही आप ट्रेन से उतर जाएं, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ के डोर जो है बंद होते हैं। Doors are closing. दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। कोच के अंदर ये फर्स्ट एड किट भी मिलती है, तो ये देख सकते हैं, मिलती नहीं है लगी होती है। तो फर्स्ट एड किट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डोर के बिल्कुल पास में होती है। हमने कोशिश की है कि इस ट्रेन से जुड़ी हुई लगभग सभी सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाए। और अब हमारी ट्रेन जो है लखनऊ रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ चुकी है। ये ट्रेन जो है लखनऊ से चलती है, बरेली रुकती है, उसके बाद मुरादाबाद रुकती है, नजीबाबाद रुकती है, हरिद्वार रुकती है और लास्ट स्टॉपेज इसका होता है देहरादून। तो ये इसके प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। अब बात करेंगे ट्रेन फेयर के बारे में, ट्रेन का किराया कितना है अगर आप लखनऊ से जा रहे हैं हरिद्वार तक। दोस्तों अगर आप लखनऊ से हरिद्वार आ रहे हैं तो चेयर कार का जो किराया है वो 1235 रुपीज़ है। वहीं एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार का जो फेयर है वो 2330 है, जिसमें आपको टी भी मिलती है और ब्रेकफास्ट भी मिलता है। अगर लखनऊ से देहरादून के बारे में बात करें तो चेयर कार का जो फेयर है 1560 है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो फेयर है वो 2790 है। और इसमें आपको टी मिलती है, ब्रेकफास्ट मिलता है और लंच भी मिलता है। तो अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो आपको लंच भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और सुबह की कह सकते हैं चाय भी आपको मिलेगी। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो इस ट्रेन में आपको लंच नहीं दिया जाता है। दोस्तों लखनऊ से जैसे ही लगभग 5 या 6 किलोमीटर हमारा ट्रेन सफ़र बढ़ता है वैसे ही हमें टी मिल जाती है। ये बिस्किट है इसके साथ और ये टी का पाउच है मसाला फ्लेवर में, और गर्म पानी आपको मिलता है जिसको मसाला फ्लेवर में आप मिक्स करके आराम से अपनी टी बना सकते हैं और उसके बाद एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने वाले भैया ने सीट की डायरेक्शन जो है वो बदल ली है। जिसका जो मन कर रहा था, जिस तरफ
आपको सीट का डायरेक्शन चाहिए उस तरफ आप सीट मोड़ सकते थे। अगर फैमिली है तो आप आमने सामने भी कर सकते हैं, अपनी सीटें ना जो डायरेक्शन है वो आमने सामने कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े थे फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हमें मिल गया था, जिसमें हमें एप्पल जूस था, बनाना था, उसके साथ साथ टी का पाउच एक आता है और अभी हम ओपन करेंगे। आपको केक भी मिलता है। तो ब्रेकफास्ट इस ट्रेन में आपको दिया जाता है, या आप अगर देहरादून तक जाएंगे तो आपको लंच भी मिलेगा। जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग तक अगर आप लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच के समय लंच भी मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये कटलेट है और एक आपको सब्जी भी मिलती है। ये है पूड़ियाँ हैं, गर्मा गर्म पूड़ियाँ आपको मिलती हैं और केक मिलता है, टी पाउच मिलता है, एप्पल जूस मिलता है, एक बनाना होता है। यहाँ पर एक डिस्प्ले भी होती है जहाँ पर नेक्स्ट आने वाला जो स्टेशन है उसके बारे में लिखा होता है। जैसे कि लखनऊ से चलेगी तो बरेली स्टेशन आएगा, तो यहाँ पर लिखा भी है अगला स्टेशन बरेली है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कौन सा स्टेशन आने वाला है। कमिंग स्टेशन होता है, उसकी डिस्टेंस भी लिखी होती है कि कितना डिस्टेंस रह चुकी है। अब मैं इस ट्रेन की सबसे खास बात आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। ये जो जगह देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। आप यहाँ पर इमरजेंसी कोई आती है, कोई कंडीशन आता है या कोई व्यक्ति आपको ट्रेन में बिठाने आया है और ट्रेन के अंदर ही रह जाता है और ट्रेन के डोर बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर पूरा ये इसका सिस्टम लिखा हुआ है कैसे ये प्रोसेस करता है। आपको एक पुश करनी होती है बटन और जब तक रेड लाइट ना आए उसको पुश करके रखना होता है, फिर उसके बाद ग्रीन लाइट आती है। तो इससे पता चलता है कि जो बैक यूनिट है वो आपसे बात करने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद आपकी बात होती है, आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनको बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ही आप ये सब यूज करें। बरेली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। दरवाजे लेफ्ट साइड बाईं तरफ खुलेंगे। धन्यवाद। तो इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो बरेली रेलवे स्टेशन है और बरेली जो रेलवे स्टेशन है वो आपके सामने है और बरेली तक ये ट्रेन राइट टाइम थी और अभी अनाउंसमेंट होगा और इसके बाद डोर जो है ओपन होगा। On this side. दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। अंदर को चले लखनऊ से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने के लिए तैयार है। जो लोग अपने परिचित यात्रियों को छोड़ने के लिए आए हैं कृपया नीचे उतर जाएं, दरवाजे स्वयं बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। कृपया ट्रेन के रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22,545 वंदे भारत ट्रेन मुरादाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है। दरवाजे राइट साइड दाईं तरफ खुलेंगे। धन्यवाद। लखनऊ से हरिद्वार तक का जो ये ट्रेन जर्नी है लगभग 7 घंटे की होती है और डिस्टेंस 495 किलोमीटर है। तो काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है इस ट्रेन को। और अभी देखिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है और यहाँ तक ट्रेन राइट टाइम थी, लगभग 5 मिनट लेट है। तो 5 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और 5 मिनट कोई ऐसा बड़ी लेट होती भी नहीं है, इतना तो चलता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि इस ट्रेन को
हरिद्वार तक, देहरादून तक अच्छा खासा समय दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितना टाइम लग रहा है। और अगर हम चार्जेस की ओर लेते हुए कंपैरिजन करें ना, तो हरिद्वार तक 7 घंटे लगते हैं, देहरादून तक आपको 8.5 घंटे लगते हैं। तो एक ही पोजीशन में आप बैठे बैठे परेशान भी हो जाएंगे, जबकि आप पे कर रहे हैं लगभग सेकेंड एसी का फेयर आप इसमें पे करते हैं। तो सेकेंड एसी में जहां आप काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है, आप सो भी सकते हैं आराम से, तो उसको देखते हुए उतना वर्थ इट नहीं लग रहा है। ग्यारह 11:34 हो चुके हैं और अब मैं नजीबाबाद पहुंचने वाला हूं। नजीबाबाद का टाइम जो है वो 11:08 का है, तो लगभग 26 मिनट ट्रेन जो है ये लेट हो चुकी है और अभी भी हरिद्वार स्टेशन आना बाकी है। और यहाँ से गंगा जी की धारा देख सकते हैं, गंगा जी की धारा में कितना कम जल दिख रहा है। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचेंगे लक्सर, और लक्सर बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन रुड़की की तरफ जाती है, एक लाइन जाती है हरिद्वार की तरफ। और लक्सर के आगे जब बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट बड़ा स्टेशन आएगा वो हरिद्वार है। ये ज्वालापुर है जो कि हरिद्वार से पहले स्टेशन पड़ता है। तो जैसे ही ज्वालापुर आता है अपने बैग लेकर आप गेट पर आ जाएं। तो फाइनली हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ चुका है और जो ट्रेन का टाइम था उससे लगभग 25 मिनट लेट हो चुकी है। Vande Bharat Express from Lucknow Junction to Dehradun has arrived on platform number तो फाइनली हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ। ट्रेन के सफ़र के बारे में बात करें ना, तो अगर वंदे भारत भी ट्रेन लेट होती है ना, तो ये सफ़र एक तरह से कह सकते हैं इतना ज़्यादा पे करने के बाद वर्थ इट नहीं है। और क्योंकि आप अच्छा खासा चार्ज भी पे करते हैं और ऑलरेडी लखनऊ से हरिद्वार के बीच का जो समय है ना वो लगभग 7 घंटे के आसपास का है। तो 7 घंटे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि डिस्टेंस 500 किलोमीटर से भी लगभग कम है। तो इस सफ़र में कम से कम 5.5 घंटे लगने चाहिए और उसके साथ साथ लेट जो हो रही है वो लेट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी लखनऊ से हरिद्वार तक का वंदे भारत ट्रेन का सफ़र। और आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना, और जो आप प्राइस या जो आप फेयर पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा ये सफ़र। और आप लोगों ने अगर इस ट्रेन से हरिद्वार देहरादून का सफ़र किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक जो लोग वंदे भारत ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं। ऐसी ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। जय गंगे माता, जय हिंद।